हाँ जी, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेजेके के सीजन 3 की स्टोरी को। अब मुझे पता है कि सीजन 3 में 24 एपिसोड होंगे और एनिमे स्टूडियो हमेशा 2 या 3 चैप्टर्स को मिलाकर एक एपिसोड बनाती है। तो ये वाली वीडियो में मैं चैप्टर 139 और 140 को एक्सप्लेन करूंगा। इतादोरी क्लैप करता है और फिर कर्स्ड मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे वो बच के भागता है और भागते ही रहता है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बस भागते ही रहता है। और मैं सोच में था कि आखिर ये करना क्या चाहता है, तो पता चलता है कि इतादोरी उन्हें चोजो के पास लेके जा रहा था, जो अपनी कर्स टेक्निक पियर्सिंग ब्लड से उन्हें मार देता है। और इसके बाद इतादोरी भी उन्हें पंच करता है, जिससे वो गायब हो जाते हैं। आखिर बंदे के पास इमेंस पावर है तो गायब तो होने ही थे। चोजो ये सब देखने के बाद कहता है कि इतादोरी ने उसे पहले इंप्रेस कर दिया था और तब से उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स को और अच्छा कर दिया है, जिसमें वो कर्स एनर्जी को स्मूथली कंट्रोल कर पा रहा है। सोचने वाली बात ये है कि इतादोरी अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितने अच्छे तरीके से लड़ पा रहा है, इसलिए वो इंप्रेसिव है। चोजो इतादोरी को डीमन गॉड जैसे देखने लग गया है। अब हमें ये पता चलता है कि इतादोरी के जो पिताजी है उसके सर पे स्टिचेस भी थे। तब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है उसने मेगुमी को नहीं देखा। इतादोरी और चोजो सोच रहे हैं कि ये फुशिगोरो की बात कर रहा है क्या। अब वो बंदा उनसे कहता है तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो। इतादोरी उसे पूछता है भागे। वो उन्हें बताता है कि अब जब गोजो का सपोर्ट चला गया है तो सबका टाइम आ चुका है मरने का। भाई ये तगड़ी लाइन थी। गोजो इतना ताकतवर था कि उसने बहुत सारे ए सॉर्सरर की जान बचाई थी। वो उन्हें ये बताता है कि वो सिर्फ मेगुमी को ढूंढ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम मरो या जियो, लेकिन उन्हें ऐसे घूमते हुए छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो उनकी टांग तोड़ने से शुरुआत करेगा। इतादोरी उससे गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है तुम्हें फुशिगोरो से क्या काम है। वो बताता है कि वो उसे बस मारना चाहता है। अब वो तुरंत ही उनके बीच में आ जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है, जिसमें इतादोरी और चोजो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट था। वो दूर से इतादोरी की तारीफ करता है क्योंकि वो इम्प्रेस हो गया था उससे, वो टफ था। आफ्टर ऑल वो सुकना का वेसल है। अब उन्हें कुछ चीज सेंस होती है, मे बी कर्स्ड एनर्जी। गोजो सातोरू नहीं, ये है अपना यूता। चैप्टर 140 में हम देखते हैं यूटा की एंट्री हो चुकी है, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी क्योंकि बंदा जंप करने से ही दीवार तोड़ देता है। ये सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुका है। यूटा पूछता है विद कोल्ड स्टेयर इतादोरी के साथ कौन है। चोजो बोलता है तो तुम भी इतादोरी को मारने आए हो। ये बिना नाम का बंदा यूटा को रोकता है और बोलता है कि आई एम ऑन योर साइड। भाई तुम किसी के साइड नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो, तो साइड में हट जाओ। इतादोरी यूटा को जानता है क्योंकि मेगुमी ने उसे बताया था उसके बारे में कि वो एक सेकंड ईयर है। ऑल्सो ये गोजो सेंसे जैसा है, एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर। फाइनली हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इसका नाम होता है नाओवा या नायोवा, जो कुछ भी बोलो। ये बंदा जेनिन क्लैन से है और माकी का कजन भी है। अब ये बंदा यूता को वार्न करता है कि वो इतादोरी से लड़ ले, लेकिन चोजो से संभल के, क्योंकि उसकी स्पीड हिडन ट्रिक है उसकी, और अगर उसके साथ तुम कोई चेस करोगे तो हारना पक्का है। इतादोरी चोजो से पूछता है क्या तुम्हें ये चलेगा, लेकिन चोजो बताता है मुझे तो चलेगा, लेकिन असल में वो तुम्हें चाहते हैं। चोजो उसे कहता है कोशिश करना यूता से थोड़ी दूरी बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो सेम गोजो सातोरू जैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें मार दे। नाओवा बोलता है अगर तुम यूजी को मार भी देते हो तो क्या तुम अपने लीडर को मुझे उससे किसी को दिखाने के लिए बोलोगे। नाओवा उसे किसी से मिलवाना चाहता है। वो ये भी कहता है कि काश उसने मेगुमी का जिक्र ना करा होता। यूता उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं दूसरे को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यूता इतादोरी पे अटैक करता है, लेकिन नायोवा चोजी को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि यूजी के पीछे पड़ गया है यूता। इतादोरी सोचता है उसके पास कटाना है, लेकिन फिर भी वो इतना फास्ट है। यूता भी यही सोचता है कि वो फास्ट है। उसने सोचा था कि वो आसानी से उसे पकड़ लेगा। चोजो समझ गया है कि वो जानते हैं कि वो यूता को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, लेकिन चोजो को पीछे से गर्दन में पड़ती है और वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। नाओवा उसकी पावर्स के बारे में जानता है, लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि आखिर वो पावर्स उसके पास है क्यों, क्योंकि ब्लड पियर्सिंग के अलावा वो इतना खतरनाक नहीं है। वो अपने ब्लड पियर्सिंग अटैक को भी यूज करता है, तो उसमें भी चार्जिंग यानी कि पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा। नाओवा उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें समझ आया या नहीं, लेकिन ये चेकमेट है, अब चोजो मरने वाला है। चोजो उसे वार्न करता है कि क्या उसे लगता है कि वो वहाँ से जिंदा जाएगा। वही दूसरी और यूता यूजी को पीछे पड़ गया है और यूता को यही लगता है कि वो बिल्कुल माकी की तरह है। यूता ने सोचा था कि उसने उसे काट दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूजी रुकता है और कार को पंच कर देता है, जो यूता को जोर से लगती है। यूजी जान गया था कि वो यूता को बाहर नहीं हरा पाएगा, तो अब उसका चांस है अंदर जाने का। जब वो अंदर जाने वाला होता है तो उसका रास्ता वही कार रोक देती है जो उसने यूता पे फेंकी थी। यूता उसे बताता है कि वो पावर टाइप को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा वीक के साइड रहता है। इतादोरी उसके प्रेजेंस से भाप रहा है कि वो उसके पास ज्यादा पावर भले ही नहीं है, लेकिन उसने इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। वो बिल्कुल ही अपोजिट है उसके। यूता बोलता है वो गोजो सेंसे से ज्यादा ताकतवर है। इतादोरी सोचता है कि जब गोजो सेंसे अपनी सिक्स आइज को एक्टिवेट करते हैं तो वो अपनी कर्स एनर्जी को जरा से भी लूज नहीं करते। सेम ऐसा ही लग रहा है यूता के साथ भी। यूता के लिए अब बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए वो अब डायरेक्ट अटैक करता है यूजी पे, लेकिन यूजी उससे बचने के लिए पीछे जाता है। उसे अपने पार्टनर कम भाई की याद आ जाती है। इलाइट सोर्सरर की एनर्जी फ्लो को रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे लिए वो मायने नहीं रखता। एक इलाइट फाइटर के पास ग्रेट एक्यूरेसी होती है जब उसे अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, जो अटैक को प्रिडिक्ट करने में मुश्किलें पैदा करती है। लेकिन यूटा की पूरी बॉडी और उसकी कटाना
दोनों ही कर्ज एनर्जी को छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उसके मूव्स को रीड नहीं कर पा रहा। उसके अटैक, उसके हमले निर्णायक होते हैं और यही वो चीज है जो नुकसान को नॉर्मल रख सकता है। इतादोरी अब मर नहीं सकता। चैप्टर यहीं पे खत्म। हाँ जी, तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम्हें कोई और वीडियो देखनी है तो इस पे क्लिक करके देखो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।